किसी टेक कंपनी को एक सर्विस प्रोवाइडर से एआई पावर हाउस बनने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? चलिए आज समझते हैं भारत की एक डीप टेक कंपनी प्रीसेयर सॉफ्टवेयर्स के इसी कमाल के सफर को और जानते हैं कि साल 2025 इनके लिए एक गेम चेंजर कैसे साबित हुआ। देखिए, ये एक लाइन ही पूरी कहानी कह देती है। मतलब अब फोकस सिर्फ क्लाइंट्स के लिए एआई प्रोजेक्ट्स बनाने पर नहीं था, बल्कि अब बात थी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने की। और यही वो बुनियादी बदलाव है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े बदलाव के पीछे की वजह क्या थी? खैर, सब कुछ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरू होता है, सॉवरेन एआई। तो ये सॉवरेन एआई आखिर है क्या? जरा सोचिए कि आपकी टेक्नोलॉजी पर आपका पूरा कंट्रोल है। आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, आपके मॉडल कैसे ट्रेन हो रहे हैं और उन्हें कैसे डिप्लॉय किया जा रहा है। सब कुछ आपके देश की सीमाओं के अंदर, आपके अपने नियमों के हिसाब से। ये सिर्फ टूल्स बनाना नहीं है, ये तो एक स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट बनाने जैसा है। और उनकी यही सोच उनके हर काम में साफ झलकती है। ये सिर्फ एआई टूल्स बनाने के बारे में नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाने के बारे में है। डेटा प्राइवेसी पर जोर, जिम्मेदार एआई और रिसर्च पर आधारित इंजीनियरिंग। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि ये उनके मिशन के वो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर सब कुछ टिका है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं 2025 के उस बड़े स्ट्रैटेजिक शिफ्ट पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो यहां से चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। वो एक ऐसे बिजनेस मॉडल से हट रहे थे जो क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पर निर्भर था और अपना पूरा ध्यान खुद के एआई प्लेटफॉर्म्स और इंजन बनाने पर लगा रहे थे। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन प्रीसेयर के लिए ये उनके लॉन्ग टर्म विजन की तरफ एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये किया कैसे? आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई उन्होंने? और जो उन्होंने बनाया वो वाकई में बहुत इंप्रेसिव है। जरा यहाँ की डाइवर्सिटी तो देखिए। एक नॉलेज इंजन और विजन प्लेटफॉर्म से लेकर एक मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज मॉडल तक, यहाँ तक कि एक क्वांटम सिमुलेशन स्टूडियो भी। ये दिखाता है कि 2025 में उनका एग्जीक्यूशन कितना जबरदस्त और महत्वाकांक्षी था। और ये सिर्फ खोखले दावे नहीं हैं, उनके पास इसे साबित करने के लिए डेटा भी है। उनके विजन मॉडल विजन एक्स ट्रांस की परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालिए। 83 फ्रेम्स प्रति सेकंड पर रियल टाइम इन्फरेंस का मतलब है कि ये अविश्वसनीय रूप से तेज है, इतना तेज कि लाइव वीडियो को एनालाइज कर सके। और इसका छोटा मेमोरी फुटप्रिंट बताता है कि ये कैमरा या ड्रोन जैसी छोटी डिवाइसेस पर भी चल सकता है। ये होती है एंटरप्राइज ग्रेड कैपेबिलिटी। और अब उनके लैंग्वेज मॉडल दक्ष को देखिए। 97% जेसन कन्फर्मेंस और सबसे कम हेलुसिनेशन रेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये मॉडल भरोसेमंद है, सटीक रिजल्ट्स देता है। सरकारी और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए जहां एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मायने रखती है, ये एक बेहद जरूरी बात है। टेक्नोलॉजी तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इसका बिजनेस पर क्या असर हुआ? चलिए अब फटाफट कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। साल 2025 में उन्होंने 30 नए कस्टमर्स जोड़े। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उनकी नई स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। और ये आंकड़ा तो बहुत कुछ कहता है। उनके 87% पायलट प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक प्रोडक्शन में गए। इसका सीधा सा मतलब है कि जब क्लाइंट्स ने उनकी टेक्नोलॉजी को आजमाया तो वो इतनी अच्छी तरह से काम कर गई कि वो उसे अपने पूरे ऑपरेशंस में लागू करना चाहते थे। 6 नए प्लेटफॉर्म्स, और वो भी सिर्फ एक साल में। ये उनकी इंजीनियरिंग की अविश्वसनीय स्पीड और आइडिया को हकीकत में बदलने की उनकी काबिलियत को दिखाता है। और ये चार्ट शायद उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। सिर्फ एक साल के अंदर उनके टोटल रेवेन्यू का 41% हिस्सा उनके नए आईपी ड्रिवन प्लेटफॉर्म से आने लगा। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये उनके पूरे बिजनेस मॉडल में एक क्रांतिकारी बदलाव था। देखिए, नंबर्स अपनी कहानी खुद कहते हैं, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी का असली जादू तो तब दिखता है जब वो असल दुनिया में लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। तो सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी असल में करती क्या है? चलिए देखते हैं कि जमीनी हकीकत में इसका क्या असर हो रहा है। ये है दक्षिणी। जरा एक दूर दराज के गांव के किसान के बारे में सोचिए, जिसे किसी सरकारी सेवा का लाभ उठाना है। हो सकता है उसे अंग्रेजी ना आती हो, या वो ऑनलाइन फॉर्म भरने में उतना कंफर्टेबल ना हो। दक्षिणी के साथ उसे बस अपनी मातृभाषा उड़िया में बोलना है और सिस्टम बाकी काम खुद संभाल लेता है। ये सिर्फ एक वॉइस एआई नहीं है, ये डिजिटल इंक्लूजन का एक जरिया है। और ये है RTI सेंटिनल एआई,
जिस किसी ने भी कभी सूचना का अधिकार यानी आरटीआई प्रोसेस का सामना किया है, वो जानता है कि ये कितना पेचीदा हो सकता है। ये सिस्टम सरकारी अधिकारियों को आरटीआई एप्लीकेशंस को समझने, क्लासिफाई करने और उनका जवाब देने में मदद करने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और कुशल बन जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये कह रहे हैं, इंडस्ट्री ने भी उनके काम को पहचाना है। एनवीडिया के प्रतिष्ठित इंसेप्शन प्रोग्राम में शामिल होना और टीआई जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक्टिव रहना उनकी टेक्नोलॉजी की क्वालिटी और पोटेंशियल को साबित करता है। तो ठीक है, 2025 तो एक लैंडमार्क साल था, लेकिन अब आगे क्या? प्रीसियर का अगला कदम क्या है? जाहिर है उनकी नज़र भविष्य पर की है। उनका रोड मैप एकदम क्लियर है। वो अपने सफल प्लेटफॉर्म्स को और बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भाषाओं के लिए सपोर्ट जोड़ना चाहते हैं और स्मार्ट सिटीज़ और सरकारी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहते हैं। उनका आखिरी लक्ष्य है भारत के लिए एक वर्ल्ड क्लास एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। और हम आपको इसी ज़रूरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी देश के लिए सड़क या बिजली जितना ही ज़रूरी हो जाएगा, तो इसे कौन बनाएगा? प्रीसिया सॉफ्टवेयर्स का मिशन इसी सवाल का एक बहुत ही मजबूत जवाब देने की कोशिश है।